जय भीम का नारा लगाते हुए अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 6 जून की सुबह तकरीबन 8 बजे वे दिल्ली आ जाएंगे और अपने तमाम समर्थकों के साथ वे जाएंगे थाने में, पुलिस अधिकारियों से परमिशन लेंगे और अगर पुलिस के आला अधिकारी उनको आंदोलन की इजाजत दे देते हैं तो वे अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर जाएंगे और वहां पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये आंदोलन 1 दिन चलेगा, 1 साल चलेगा या कब तक चलेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, किसी भी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान से अब इस्तीफा लेना है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। अभिजीत दीपके का पहले ट्वीट आप देखिए, वे साफ तौर पर कहते हैं कि भारत के रास्ते में अपनी किस्मत संविधान के हाथों में सौंप रहा हूं, जय भीम। जय भीम सुनते ही बहुजन समाज के लोगों ने कहा अभिजीत दीपके तो अपना आदमी है, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज का आदमी है और इसीलिए इसका समर्थन करना जरूरी है। साथ ही साथ अभिजीत दीपके ने यहां तक कहा कि 12 तारीख को लखनऊ में एक आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में भी कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शामिल होंगे। अब तक आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाले, अपने आप में बड़ी बात है। तमाम पार्टियां हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे बीच है, कई साल से है, लेकिन उनके पास एक प्रवक्ता तक नहीं है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको जन्मे हुए अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा, उसने अपने 3 प्रवक्ता बना डाले और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वे चुनाव आयोग के पास जाएंगे और पार्टी को रजिस्टर करने की मांग करेंगे। एक बार फिर से जरा आप देखिए अभिजीत दीपके का ट्वीट, ऑन माई वे टू इंडिया, लिविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम। और उन्होंने कहा है, मैं भारत लौट रहा हूं और भारत लौटने के बाद कुछ बड़ा किया जाएगा। देखिए, एक खास बात है, शायद जो कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, ये जो तमाम पार्टियां हैं, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से साल 2014 से ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं लड़ पा रहे हैं, चुनाव नहीं हरवा पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अभी हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, ममता बनर्जी को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसके मायने यही है दोस्तों कि अब सरकार से नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। जब सिस्टम से लड़ा जाएगा तभी इंसाफ और न्याय मिल पाएगा। जो मेहनतकश लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग परेशान हैं, सिस्टम ज्यादा परेशान करता है। अब तमाम लोग ये कहेंगे कि अजी तो सिस्टम किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। बिल्कुल, सरकार के हाथ में सिस्टम है, लेकिन आप ऐसे देखिए, कोई होटल है या कोई ढाबा है, अगर वहां के एक कर्मचारी को पुलिस वाले उठा ले जाते हैं या कोई किडनैप कर लेता है या कोई मार पीट देता है, तो मालिक जो होता है वो परेशान हो जाता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, किसी का पिता जब कोई गलत काम करता है तो पुलिस तलाशती है, तो पुलिस अगर उसके पिताजी को नहीं पाती, मतलब आरोपी को नहीं पाती है, तो उसके बच्चे को उठा करके थाने ले जाती है और पिताजी खुद चले आते हैं, क्योंकि एक प्यार, एक मोह होता है। उसी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान से अगर इस्तीफा लिया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे भी एक बार को सोचेंगे, यार देश के लिए काम किया जाए, पूंजीपतियों के लिए काम ना किया जाए, वरना रामधारी सिंह दिनकर जो कह करके चले गए वही हो जाएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता से ऊपर कोई नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता से ऊपर नहीं है। इस देश के मालिक हम सब लोग हैं, इस देश के मालिक आम जनता है।
जो सरकारें होती है ना, ये जो पार्षद, विधायक, मंत्री, संतरी, सांसद, मुख्यमंत्री बनते हैं ना, ये सब के सब आपके नौकर हैं, आपके सेवक हैं, और इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनसे अपने हक और हुकूक को मांगने की जरूरत है। अब आप देखिए, तमाम नफरती लोग ऐसे हैं जो अब खुल करके मैदान में आ गए हैं। इस आदमी का नाम प्रीत सिरोही है। ये लाठी डंडों की बात कर रहा है। मतलब जो देश संविधान से चल रहा हो, जिस देश में कानून लागू हो, उस देश में लाठी डंडों की बात करना कहां तक जायज है। देखिए, कहता है कि मैं पहुंच गया हूं जंतर मंतर, और आप भी चाहते हैं आपका देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ना बने, तो अपने घर से एक लाठी लीजिए और निकल जाइए, निकाल जाएं, लिखा है ऐसा। तो अब आप सोचिए, ये लाठी डंडों की बात कर रहा है, एक कहां तक ठीक है। लाठी डंडों का आखिर क्या काम है। यहां पर लड़ाई सरकार से है, लड़ाई सिस्टम से है, लड़ाई जो व्यवस्था बनाई गई है उससे है। लेकिन ऐसे लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस पर अगर कोई प्रवक्ता जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, अगर आकर के अपना बयान देता है तो इनको शह मिलेगा, फ्री में इनका प्रचार होगा। अब आप देखिए, ये आदमी अदालत पहुंच जाता है, ट्वीट करता है, प्रीत सिरोही कहता है कि 6 जून मामले में हम हाई कोर्ट चले गए हैं। अब आप सोचिए कि ये आदमी अदालत भी पहुंच जाता है, लेकिन आंदोलन करने से अदालत भी नहीं रोक पा रही है, क्योंकि अदालतों को भी मालूम है कि ये जो आंदोलन होने वाला है, इस संविधान के दायरे में रह करके ये लोग आंदोलन करेंगे। एक बात और बताऊं मैं आपको, कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर कोई हिंसा करवाना चाहता है कि हिंसक आंदोलन हो जाए, तो बच करके रहना चाहिए। पुलिस वाले, प्रशासन के लोग अगर आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी भांज रहे हैं, तो भी आंदोलनकारियों को शांत रहना चाहिए। पुलिस को जवाब नहीं देना चाहिए। पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो चुपचाप उनके बस में जाकर के, उनकी गाड़ी में जाकर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि तब ये ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जब आप उनके खिलाफ बोलते हैं, पुलिस प्रशासन के, या उनसे आप भिड़ जाते हैं, तो आपके ऊपर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पीड़ित भी पुलिस, और जो है कि मुकदमा दर्ज करने वाली भी पुलिस, तो आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सतर्क और सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, वरना पूरा आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, सरकार जो है 22 लाख बच्चे जो नीट के हैं, कह रही है कि हम तो एग्जाम करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई एहसान कर रहे हो क्या एग्जाम करवा करके? एहसान थोड़ी ना कर रहे हो आप। लीक क्यों हुआ? धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री, कहते हैं कि हम जो है जो वायुसेना है उसके जरिए, मतलब जहाज के जरिए हम लोग डिलीवर करेंगे जो पेपर है। भाई, पेपर लीक कहां से हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? बताया जा रहा है कि जहां पर पेपर छप रहा है, पेपर वहां से लीक हो रहा है। रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तरीका बहुत ज्यादा बेहतर है। सीजेपी के फाउंडर भारत आ रहे हैं, देखना होगा। अब महज 12 से 14 घंटों का इंतजार है, देखते हैं क्या होता है। जानकारों के मुताबिक अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा, क्या कुछ होगा देखते हैं, और हम लोग भी आप तक खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।